हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे tan π/2 का मान क्या होगा। याद रखिएगा, tan π/2 का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा, tan π/2 का मान दिया तो क्या होगा, 180 डिग्री होता है पाई का मान, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी कि tan 90 डिग्री का मान पूछा गया आपसे इसमें। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, पूछा गया है 1/√3 बराबर होता है, यानी कि 1/√3 किसके बराबर होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है sec² θ - 1 होता है, यानी कि sec² θ - 1 किसके बराबर होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि tan² θ के बराबर होता है। sec² θ - 1 बराबर क्या होता है, tan² θ होता है। ओके, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे कि sec² θ ओके अब माइनस tan² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी कि sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1 होता है। ओके, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पूछा गया आपसे sec² θ माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, sec² θ हो जाएगा। ओके, और ये आपका बराबर में बराबर 1 है तो ये बराबर का इस साइड क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ओके, और ये माइनस tan² θ तो बराबर उस साइड क्या होगा, tan² θ हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा आप लोग कि sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1 होता है। ओके, और sec² θ माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan² θ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है। पूछा गया आपको sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, π/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है। ओके, बटे 4 तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 180 डिग्री में तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये आपका, यानी कि ये पूछा गया आपसे sin 45 डिग्री, क्या पूछा गया आपसे, sin 45 डिग्री और माइनस cos 45 डिग्री का मान पूछा गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ओके, और नेक्स्ट आता है आपका cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। ओके, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0, यानी कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, sin b के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin b के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर हो जाएगा sin b। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यदि 3θ बराबर 90 डिग्री है तो cos θ बराबर क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3θ बराबर 90 डिग्री दिया गया तो क्या हो जाएगा, 3θ बराबर 90 डिग्री है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। थीटा का मान आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, तो यानी कि cos 30 डिग्री का मान क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, पूछा गया 1 + tan² θ का मान क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा 1 + tan² θ क्या होता है, sec² θ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 1/√3 किसका मान होता है, यानी कि 1/√3 जो है ये किसका मान होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग कि tan π/6 है तो यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है और 6 होता है, 6 दिया गया π/6 तो 6 के
18, यानी कि 6 से भाग देंगे 180 में 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, यानी 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा आपको tan π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको, यानी कि दिया गया आपको √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया गया, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका COSEC, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। ओके 2/√3 यानी कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे 60 डिग्री होगा आपको, तो क्या होता है कोसेक 30 डिग्री, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। ओके यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोसेक लिख सकते हैं हम 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके इसके बराबर यानी कि 2/√3 के बराबर होता है। तो कोसेक और कोसेक क्या कट गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ओके यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, देख लेते हैं 10 क्या पूछा गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया 1 + tan² a / cos² a बराबर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो ये किसके बराबर होगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा आपका tan² a के बराबर हो जाएगा। ओके इसमें बी दिया गया, ये आपका डी होगा। ओके चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा इसका आंसर, ये हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए 1 + tan² / cosec² बराबर क्या हो जाएगा tan² a होगा। कैसे होगा ये हम बात कर लेते हैं। देखिए 1 + tan² बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1 + tan² बराबर sec² क्या होता है sec² a होता है। ओके नेक्स्ट आता है आपका कि cosec² को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² को लिख सकते हैं बटे cosec² हो गया आपका। ओके नेक्स्ट आता है आपका sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos a, क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं। sec² को क्या लिख सकते हैं 1/cosec² a लिख सकते हैं, बटे आता है आपका cosec² a, cosec² को क्या लिख सकते हैं 1/sin² a लिख सकते हैं, 1/sin² a लिख सकते हैं। ओके इसको हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin² a / cosec² a हो जाएगा, यानी कि sin² a / cosec² बड़ा क्या हो जाएगा tan² a हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए हम 11 देख लेते हैं। दिया गया आपको √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो चलिए देख लेते हैं √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया। ओके तो यहाँ क्या लिखेगा आपका cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। ओके तो 1/√2 किसका मान होता है, तो 1/√2 आपका जो मान होता है वो क्या होता है cos 45 डिग्री का मान होता है। तो लिख सकते हैं हम cos थीटा बराबर लिख सकते हैं हम cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। ओके लिख सकते हैं तो cos कट गया। ओके तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11 का आपका 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि cot² a के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। 1 + cot² बराबर क्या होता है cosec² होता है, क्या होता है cosec² a होता है, फार्मूला से होता है 1 + cot² बराबर cosec² a होता है। ओके और 1 + tan² a बराबर क्या होता है sec² a होता है, क्या होता है sec² a होता है। ओके तो cosec² a को लिख सकते हैं 1/sin² a और sec² को लिख सकते हैं 1/cos²। तो इसको उल्टी जब पलटिएगा तो हो जाएगा आपका cos² a बटे sin² a हो जाएगा, यानी कि उसको लिख सकते हैं cot² a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो ये आप एक त्रिभुज बना लीजिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या होगा लंब दिया गया आपको, यानी कि 3 दिया गया है। ओके और कर्ण क्या दिया गया 5 दिया गया। तो आधार निकाल लीजिए, क्या आधार क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। 3 4 5 का क्या ट्रिपलेट होता है, तो आधार 4 हो गया। तो cos थीटा पूछ रहा है
तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया गया आपको, 4 दिया गया है, ओके, और कर्ण दिया गया 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 बटे 5 हो जाएगा। तो 4 5 5 किस में दिया गया आपके, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको 14 नंबर पूछा गया, ओके। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या पूछा गया आपको 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो याद रखिए क्या होगा, तो 9 9 दोनों दिया गया आपको, तो 9 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 9, ओके। तो बच जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 9 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 9, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 का आपका बी होगा सही। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, पूछा गया 2 sin 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा हम देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना है कैसे, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, तो लिख सकते हैं आप इसको 2 sin 38 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आता है आपका बटे दिया गया तो कोस 52 डिग्री। तो कोस 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ओके, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा 2 sin 38 डिग्री हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा 2 sin 38 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 38 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री ऊपर भी है नीचे भी, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया 2। तो इसका सही आंसर होगा आपको 2, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, यदि tan थीटा वाला √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यानी कि √3 किसका मान होगा, 60 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या है। आप सिंपली इसका वैल्यू रख सकते हैं और आसानी से मान इसका निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आपको रख देना है, ओके। नहीं cos 60 डिग्री का वैल्यू लिख देना है, जो भी आपका होगा ये आपको मान निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पूछा गया आपसे, पूछा गया tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है, ओके। यानी कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम है आपका, ये क्वेश्चन सेम दिया गया, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम बात कर लेते हैं, देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री है, ओके। तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कैसे, साइन 18 डिग्री को हम देखिए कैसे लिखते हैं, साइन 18 डिग्री है, ओके। आप लोग पढ़े होंगे साइन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री, ओके, माइनस 18 डिग्री, ओके। यानी कि 90 में से 18 जाएगा क्या हो जाएगा, 72 बच जाएगा, ओके। यानी कि साइन 18 डिग्री है, तो ऊपर में क्या है आपका साइन 18 डिग्री है, ओके। और नीचे में क्या है कोस 90 डिग्री में थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 18 डिग्री हो गया। तो साइन 18 डिग्री नीचे में है और साइन 18 डिग्री ऊपर में, तो क्या दोनों कट जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, यानी एक इसका सही आंसर होगा, ओके। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है आपका, नेक्स्ट आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूला से बना है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया tan a बराबर क्या होता है, ये पूछा गया है। याद रखिएगा tan a बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, tan a होता है, ओके। यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। पूछा गया आपसे 21 में पूछा गया साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसमें आपको निकाल लेना है साइन ए बराबर 3/4 है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब दिया गया 3, ओके, और कर्ण क्या दिया गया आपका 4 दिया गया है, तो ये निकल जाएगा। इसका जो वैल्यू निकालिएगा आधार का, ये आपका √7 निकल जाएगा इसका वैल्यू। ओके, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, तो क्या हो जाएगा √7/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, यानी 0 के बराबर किसका मान होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी cos 90 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ओके, याद रखिएगा cos 90 का मान 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे cos a बराबर 3/4 है तो tan a का मान क्या है, इससे आप निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं क्या होगा। cos a बराबर क्या दिया गया आपका, cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। ओके, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना दिया गया आपसे, तो आधार दिया गया आपका 3 दिया गया। ओके, और कर्ण क्या दिया गया आपसे, आधार बटे कर्ण होता है तो 3/5 हो जाएगा। ओके, ये आप निकाल सकते हैं, 3/5 दिया गया। ओके, ये इसका मान निकल जाएगा आपका 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया 4। ओके, और आधार हो गया 3, यानी कि 4/3 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 24 नंबर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। 24 नंबर पूछा गया आपसे, पूछा गया यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कोस 42 डिग्री बराबर बी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 बराबर 1 में से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा इसका सही आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। याद रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कॉट स्क्वायर बराबर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया, 3 दिया गया है। ओके, यानी कि ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा का मान पूछा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सही हो जाएगा कॉट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया गया है तो थीटा का मान क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे sec a बराबर 5/3 है तो tan a का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा sec a बराबर क्या होता है, या आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है cos थीटा बराबर b/h होता है तो h/b हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा sec थीटा बराबर, तो कर्ण कितना दिया गया आपसे, 5 दिया गया है। ओके, और आधार कितना दिया है, 3 दिया गया है, तो लंब कितना निकल जाएगा आपसे, 4 निकल जाएगा। ओके, और tan थीटा पर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा का बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना दिया गया आपसे, 4 दिया गया, और आधार कितना दिया गया, 3 दिया, यानी कि 4/3 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, यानी 27 का बी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हुआ। ओके, कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लेंगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। ओके, ये फार्मूला से होता है। ओके, नेक्स्ट आता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो इसके सबसे छोटा कोण क्या होता है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 2x मान लेते हैं इसको। ओके, 3x मान लेते हैं प्लस 4x मान लेते हैं। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, ये मान लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, x का मान क्या निकल जाएगा, 9 2 18, यानी 20 डिग्री निकल जाएगा। ओके, x का मान 20 डिग्री निकल गया। ओके, पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा कोण सबसे छोटा कोण क्या है, 2x है, तो क्या हो जाएगा 20 गुना 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया आपसे
पूछा गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए हम देख लेते हैं 31 में क्या पूछा गया। पूछा गया आपसे व्यंजक 1 माइनस कोस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस पावर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि tan a बराबर क्या होगा, यानी tan a के बराबर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √100 सेक स्क्वायर माइनस a बराबर √100 सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा tan a के बराबर। किसे होगा, तो याद रखिएगा ये फार्मूला आपका होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप लोग जानते होंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके, और हमको tan थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है बराबर को उस जगह तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √100 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही पूछा गया आपसे कि √100 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, यानी tan थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी tan a के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि साइन थीटा बराबर होगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos कोसेक थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, यानी कि 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कोसेक थीटा। ओके, या 1 यहाँ पे लिख सकते हैं आपका साइन थीटा। ओके, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos कोसेक थीटा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री पर कोस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा, यानी याद आप लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यही है आपका, तो 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यदि एक कोस थीटा बराबर 1 तथा बी साइन थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि a/b हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 0। ओके, कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 44 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन, ओके, साइन 40 डिग्री को 54 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री। ओके, माइनस 36 डिग्री। ओके, यानी कि आपको 90 डिग्री में से 36 डिग्री हटेगा क्या हो जाएगा आपका 54 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री में थीटा क्या हो जाएगा कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 36 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी कॉस 36 डिग्री। ओके, और माइनस कॉस 30 डिग्री ये दोनों घटाइए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1 होता है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा, यानी साइन 72 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका कॉस 18 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा साइन 72 डिग्री का मान होगा। ओके, ये दोनों का मान क्या होगा आपका बराबर होगा, यानी कि ये 72 और 18 क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, पूछा गया साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा साइन थीटा का महत्तम मान जो होता है ये 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया। तो यह आसानी से हम निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ओके, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब दिया गया आपका 5 दिया गया, ओके, और आधार दिया गया 12, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण निकलेगा आपका 13 निकल जाएगा, यानी 5/13 का त्रिपेड होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पूछा गया आपसे साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो लंब क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया और कर्ण क्या होगा 13 होगा, यानी कि 5/13 इसका सही आंसर होगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 40 का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा
दोनों बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान सेम होता है। क्या होता है साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। ओके, और 1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों सेम होता है, कोस 45 डिग्री का मान। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 42 में यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो याद रख इसका आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। ओके, इसको स्क्वायर कर दीजिए। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इसका जब मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपका, इसका जब आप मान निकालिएगा तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 43 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ये साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है साइन 60 का मान। तो आप इसका जो वैल्यू निकाले तो √3/2 होगा। ओके, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 1 + tan स्क्वायर 45 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा बटे 1 + 1। ओके, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1 - 1 में 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आवे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। ओके, और आप लोग एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा, हम पूछ रहे हैं आपसे कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो